अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना और रमज़ान शरीफ का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमें रमज़ान मुबारक की बरकतें नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा इस माह मुबारक की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान रमज़ान मुबारक में हालत ईमान से सवाब की नीयत से रोज़े रखता है, अल्लाह पाक उसके तमाम साबका गुनाह माफ़ फरमा देता है। और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हालत ईमान से रोज़े रखे और हालत ईमान ऐसी कि सारा दिन उसकी ज़बान अल्लाह की अताअत में हो, उसकी नज़रें अल्लाह की अताअत में हों, वो महज भूख प्यास ना हो बल्कि अल्लाह के और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक उसने रोज़ा रखा, अल्लाह के हकूक़ भी अदा किए, नमाजें भी पढ़ी, रोज़ा भी रखा और हुकूकुल इबाद भी अदा किए और इसी तरह उसने अपना रोज़ा मुकम्मल कर लिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक उसके मुँह से जो उस वक़्त बू आती है, अल्लाह पाक को वो मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस बंदे के लिए दो खुशखबरियाँ हैं जो इस तरह हालत ईमान से रोज़ा रख लेता है, उसके लिए दो खुशखबरियाँ। पहली खुशखबरी ये है कि जब उसको अफ्तार की राहत मिलती है, अफ्तार की खुशी मिलती है कि उसने एक अच्छा रोज़ा रख लिया, कबूलियत वाला रोज़ा रख लिया, तो वो अफ्तार भी उस वक्त उसके लिए खुशी का सबब बनती है क्योंकि उसने एक अच्छा रोज़ा रखा जो अल्लाह पाक कबूल फरमाने वाला है। अपनी उसने अच्छी कोशिश की, अल्लाह पाक कबूल फरमाने। दूसरी राहत क्या है? दूसरी राहत उसके लिए दूसरी खुशी ये है, हज़ूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बरोज़े क़यामत वो अल्लाह ताला का दीदार करेगा। तो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इस तरह रोज़े रखे उसके रोज़े कबूल हैं और उसके तमाम साबका गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक में, और इसके अलावा ये भी है कि जिसने रोज़ा रखा और उसने अपनी फ़ाहिश गोई ना छोड़ी, उसने झूठ ना छोड़ा, उसने बदकारियाँ ना छोड़ी, तो हजूर ने फरमाया कि उसको फिर भूख और प्यास के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचता, कोई स्वाब नहीं बचता उसके पास, सिर्फ भूख और प्यास से बचती है। तो अल्लाह पाक हमें अच्छे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, रमज़ान मुबारक की रातों में क़याम करने की तौफीक अता फरमाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक की रातों में एक ऐसी सात होती है जिस सात में अल्लाह पाक की तरफ से एक निदा आती है कि है कोई इस वक्त मुझसे मांगने वाला जो मुझसे कुछ मांगे और मैं उसे अता कर दूँ, जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे मैं उसे मग़फ़िरत अता कर दूँ, जो मुझसे जहन्नम से आज़ादी मांगे मैं उसको जहन्नम से आज़ाद कर दूँ, जो मुझसे दुनिया की राहत मांगे मैं उसे दुनिया की राहत अता कर दूँ। तो ये सब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक की बरकत साथ नसीब फरमाई हैं। और बिलखसूस मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा मूजी मरज़ एक जो आया हुआ है और ये आफत आई हुई है कोरोना वायरस, इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से जो हमें रमज़ान इन्हीं दिनों में मिल गया, ये बहुत बड़ी अल्लाह की करम नवाज़ी है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी अनायत है कि इस मुश्किल वक़्त में अल्लाह ने हमें इतनी जल्दी रमज़ान अता कर दिया। तो यकीनन ये बहुत अच्छा वक़्त है, बहुत बड़ा वक़्त है और अल्लाह को राज़ी करने का एक सुनहरी मौका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक दिन मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और आपने 3 मरतबा आमीन कहा, आमीन 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 3 मरतबा आपने कहा। तो सहाबा आपके गुलाम आपके पास हाजिर थे, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आमीन ये क्यों फरमाया? तो आपने बताया, उन अपने सहाबा को इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, मेरे पास जिब्रील अमी हाजिर हुए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने मुझे अल्लाह का ये पैगाम सुनाया कि जो बंदा रमज़ान शरीफ में रोज़े रखे, जिसने रमज़ान में रोज़े रखे, रमज़ान शरीफ जिसको मिला और वो रमज़ान शरीफ के होते हुए मुझे राज़ी ना कर सका, अल्लाह को राज़ी ना कर सका और उसी हालत में वो दुनिया से चला गया, रमज़ान शरीफ से कुछ फ़ायदा हासिल ना कर सका, अल्लाह को राज़ी ना कर सका, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह पाक ने उसको अपनी रहमत से और करम से, फजल से दूर कर दिया। आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह आप फरमाएं आमीन, आपने फरमाया आमीन। दूसरी बात ये कि जिस बंदे को उसके वालदैन उसकी हयात में मिले और वालदैन की खिदमत न कर सका और इसी तरह दुनिया से चला गया या वालदैन चले गए, तो उसको भी अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से दूर कर दिया। लेकिन बहरहाल रमज़ान शरीफ के हवाले से जो इसमें एक बात हमें मिलती है कि हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि अल्लाह को राज़ी कर सकें, हमारे अमाल
इस लायक नहीं है कि हम अपनी अल्लाह की बारगाह पेश कर सकें, लेकिन हमारी कोशिश है, हम अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब की उम्मती हैं, तो जितना हो सके कोशिश करें कि इन हालात में अल्लाह को राज़ी कर लें, क्योंकि इससे बड़ी आजमाइश मेरी ज़िंदगी में कभी मैंने नहीं देखी और यकीनन बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी। जिस वक्त ये कोरोना वायरस की सूरत में हम पर ये एक अजाब और ये एक आजमाइश अल्लाह की तरफ से आई हुई है, तो अल्लाह पाक इसे दूर करें, राज़ी करें, अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करें। लेकिन जो एक मैंने पहले आपको रात को क़याम वाली बात बताई, इसमें एक बात आप याद रखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितना अमल करो इखलास के साथ करो, नीयत अच्छी के साथ करो, किसी दिखावे के लिए ना करो, रियाकारी ना रखो, उसमें मुनाफकत ना रखो, अल्लाह के लिए करो, इखलास के साथ करो। आपने फरमाया अगर अच्छा अमल करो लेकिन थोड़ा कर लो, इखलास के साथ करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा करें और ज़्यादा इखलास के साथ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपने फरमाया अगर ज़्यादा ना कर सको तो जितना अमल करो इखलास के साथ करो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अल्लाह पाक हम सबसे राज़ी हो और ये वक्त हमें अल्लाह पाक अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक में अल्लाह पाक हमें रहमतें नसीब फरमाए और बरकतें नसीब फरमाए। यकीनन इससे अच्छा मौका कोई नहीं है अल्लाह को राज़ी कर लें। ये सब पीर भाइयों को और ईदैन को, दोस्तों को मेरा ये पैगाम है रमज़ान मुबारक के हवाले से। अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।